अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खुलासे तरावीह की इस मजलिस में एक बार फिर से आप तमाम का इस्तक़बाल है। आज की इस मजलिस में इंशाअल्लाह हम पारा नंबर 29 का तज़किरा करेंगे। पारा नंबर 29 की जो सबसे पहली सूरा है सूरतुल मुल्क, सूरा नंबर 67। फ़जीलत क्या है इसकी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात में इसकी तिलावत करते थे और आपने फरमाया अल-मानिअह मिन अज़ाबिल क़ब्री, ये सूरा अपने पढ़ने वाले को क़ब्र के अज़ाब से बचाने वाली सूरा है। एहतमाम करना चाहिए, हर रात में इसको पढ़ करके सोना चाहिए। इस सूरा में 30 आयतें हैं और इस सूरा के अंदर सबसे पहले अल्लाह ने अपनी बादशाहत का तज़किरा किया है। मौत और हयात का मकसद बयान किया है कि अल्लाह ने मौत और हयात को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में बेहतर अमल करने वाला कौन है। सितारों की तख्लीक के मकासिद अल्लाह ने बयान किए कि हमने सितारों को आसमान की खूबसूरती के लिए, शैतानों को मारने के लिए और रास्तों की रहनुमाई के लिए हमने पैदा किया है। जहन्नम में जब लोगों को डाला जाएगा, कैफियत क्या होगी? जहन्नम में जब कोई जाएगा, जहन्नम का दारोगा पूछेगा क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया? कहेंगे आया तो था, लेकिन हमने खुद झुटला दिया और हमने कहा अल्लाह ने कोई चीज़ नाज़िल नहीं की। फिर वो जहन्नमी कहेंगे काश हमने सुना होता, हमने समझा होता तो आज हम जहन्नम वालों में से ना होते। अल्लाह रब्बुल आलमीन सीनों के राज को भी जानता है, इसीलिए कोई भी अमल आप उससे छुपा नहीं सकते। वही वो ज़ात है जिसने हर तरह की चीज़ तुम्हारे लिए पैदा की है और हर तरह की नेमतों का बंदोबस्त तुम्हारे लिए किया है, लेकिन तुम क्या करते हो? क़लील अम्मा तशकुरून, तुम उसकी नेमतों पर बहुत कम शुक्रिया अदा करते हो। क़यामत कब आएगी इसका हक़ीक़ी इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। और ए इंसानों, अल्लाह की बहुत सी नेमतें जहाँ तुम्हें मिली हुई हैं, वहीं एक अजीम नेमत पानी की नेमत है। इस नेमत की कदर करो और सोचो, अराअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरा, अगर ये पानी अल्लाह ज़मीन की तहों में पहुँचा दे, फ़मन यअतीकुम बिमाइन मईन, तो तुम्हें बेहतरीन साफ़ सुथरा निथरा हुआ पानी और अच्छा पानी कौन ला करके देगा? कोई नहीं ला सकता। उसके बाद सूरतुल कलम का आगाज़ होता है। ये कलम की अहमियत, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और कलम से कहा कि लिखो। उसने कहा क्या लिखो? का उक्तुब मा हुआ काइनुन इला यौमिल क़ियामा, का जो कुछ क़यामत तक होने वाला है सब कुछ लिख डालो। अल्लाह के हुक्म से कलम ने सब लिख डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की गवाही अल्लाह ने कसम खा करके दी और कहा आप अपने रब की नेमत से न पागल हैं न मजनून हैं, बल्कि आप अखलाक के बहुत बड़े मकाम पर फाइज़ हैं। साथ ही साथ अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया कि जो लोग अखलाक़ी एतबार से रज़ील हैं, कमीने हैं, घटिया हैं, पस्त हैं, ऐसे लोगों की बात मत मानिए और ऐसे लोगों की इताअत मत कीजिए। एक ऐसे घराने का वाक़या अल्लाह ने बयान किया जिसको अल्लाह ने अस्हाबुल जन्ना कहा है, और अस्हाबुल जन्ना का वाक़या अल्लाह ने बयान करके इबरत और नसीहत दी है। वो ये कि अल्लाह ने इन बाग़ वालों को, अस्हाबुल जन्ना को अल्लाह ने कैसे सबक सिखाया कि ये कुछ लोग थे, बाप ज़िंदा रहा तो जो भी बाग़ में फल आता था उससे गरीबों की मदद करता था, अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करता था। लेकिन बाप मर गया तो बेटों ने कहा हमारा बाप बेवकूफ़ था, ऐसा ऐसा करता था, हम नहीं करेंगे। उन लोगों ने प्लान बनाया कि बाग का फल हम तोड़ लेंगे, गरीबों को पता नहीं चलेगा। अल्लाह ने इनके इस प्लान को नाकाम बनाया और अल्लाह ने उनके बाग को ख़त्म कर दिया। ये बाग में गए तो देखा बाग उजड़ा हुआ है। इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और इन्होंने अल्लाह से तौबा की और कहा यकीन है कि हमारा रब हमें इससे बेहतर बदला देगा। अल्लाह कहते हैं कज़ालिकल अज़ाब, ऐसे ही अज़ाब आता है और आखिरत का अज़ाब तो बहुत बड़ा है। लौ कानू यअलमून, ऐ काश कि लोग जान लेते। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुत्तक़ियों का बदला ज़िक्र किया है, क़यामत का तज़किरा किया है और साथ ही साथ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का, उनका भी तज़किरा किया इख्तिसार के साथ। और इस बात का भी अल्लाह ने तज़किरा किया है कि लोगों की बुरी नज़र से अपने आप को बचाओ, इसलिए कि बाज़ दफ़ा आपके अच्छे कामों को देख करके लोग नज़रों ही नज़रों में आपको बुरी नज़र का शिकार बना लेते हैं और आप किसी परेशानी में या बीमारी में पड़ जाया करते हैं। उसके बाद सूरतुल हाक़ा का आगाज़ होता है, सूरा नंबर 69। अल्लाह ने इसकी इब्तिदा में मुख्तलिफ़ कौमों की हलाकत व बर्बादी का तज़किरा किया। कौम आद, कौम समूद, कौम मूसा यानी फ़िरऔन वग़ैरह, कौम नूह, मुख्तलिफ़ कौमों की हलाकत व बर्बादी का ज़िक्र किया और क़यामत के वाक़े होने की अल्लाह ने बात बयान की। सूर में फूंक मारा जाएगा,
पहाड़ को और ज़मीन को उठा लिया जाएगा, आपस में टकरा दिया जाएगा, क़यामत वाक़ई हो जाएगी। उस दिन कोई चीज़ नहीं छुपेगी और अल्लाह के अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे। सारी चीज़ें अल्लाह के सामने पेश की जाएंगी, लोगों को पेश किया जाएगा, हिसाब व किताब शुरू होगा। नामे आमाल जिसका दाएं हाथ में मिलेगा वो कहेगा लो लो मेरा नामे आमाल पढ़ लो, मेरा नामे आमाल पढ़ लो। मुझे पता था अपने नेक अमल की वजह से कि मुझे मेरा नामे आमाल दाएं हाथ में मिलेगा। वो बेहतरीन ज़िंदगी में होगा, जन्नत में होगा, मज़े लेगा, कहा जाएगा जाओ भाई खाओ पियो मज़े करो, दुनिया में जो कुछ करते थे उसका बदला है। लेकिन वही तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि कुछ लोग होंगे, अक्सरियत होगी, जिनके नामे आमाल बाएं हाथ में या पीठ के पीछे से दिए जाएंगे और ये कहेंगे ऐ काश हमें हमारा नामे आमाल न दिया जाता, हमें हमारा रिज़ल्ट पता न चलता, ऐ काश मौत आ जाए, माल ने कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया, ओहदे ने कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आएगी, इसको पकड़ो, इसको बांधो, इसको 70 गज़ की ज़ंजीर में जकड़ करके ले जाकर जहन्नम में डाल दो। क्यों? ये अल्लाह पर ईमान नहीं रखता था, मिस्कीनों को गरीबों को खाना नहीं खिलाता था। क़यामत के दिन कोई जिगरी दोस्तियाँ किसी के काम नहीं आएगी। कुरान अल्लाह का कलाम, इसका तज़किरा किया और इस बात का भी अल्लाह ने तज़किरा किया, फरमाया कि ये कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से नहीं बनाया है। वलौ तक़व्वल अलैना बअद अक़ाविल, अगर ये हमारे ताल्लुक़ से कुछ बात अपनी तरफ से करते तो हम इनको अपने दाहिने हाथ से पकड़ करके इनकी शह रग हम काट देते और इनको कोई बचाने वाला नहीं होता। उसके बाद सूरतुल माआरिज का अल्लाह ने तज़किरा किया है। सूरतुल माआरिज के अल्लाह शुरू में अल्लाह ने क़यामत का तज़किरा किया और फरमाया क़यामत आएगी, अज़ाब आएगा और अज़ाब से मुजरिमों को कोई नहीं बचा सकेगा। उस दिन जो है आसमान तलछट तेल की तरह हो जाएगा और पहाड़ रुई की तरह हवा में उड़ेंगे, कापूस और कॉटन की तरह। और उस दिन मुजरिमीन कहेंगे काश कोई आए हमें बचा ले, बीवी आए, बेटा आए, माँ आए, बाप आए, रिश्तेदार आए, ज़मीन वाले लोग आ जाएं। अल्लाह कहेगा नहीं नहीं, कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, कोई बचा, ऐसे लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा। हाँ, दुनिया में जो लोग नमाज़ पढ़ते थे, नमाज़ों की पाबंदी करते थे और क़यामत के दिन की तस्दीक करते थे, माल को अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते थे, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते थे, अमानतों का ख्याल करते थे, वादों को पूरा करते थे, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में दाखिल करेगा। उसके बाद सूरह नूह का आगाज़ होता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मुकम्मल तज़किरा अल्लाह ने किया, इससे पहले भी हम तज़किरा कर चुके हैं। यहाँ कुछ और बातें हैं, हम इख्तिसार के साथ बयान कर दें। नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा, नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में गए, कौम के लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, कहा कि देखो मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, डराने वाला हूँ, अल्लाह की इबादत करो, तक़वा इख्तियार करो, मेरी इताअत करो। कौम के लोग नहीं माने, इनकार कर दिया, 950 साल तक तबलीग करते रहे। अल्लाह से शिकायत किया कि अल्लाह मैंने अपनी कौम को हर तरीक़े से समझा लिया और हर तरीक़े से दावत दे दी और ऐलानिया तौर से और जो है तन्हाई में, मजमे में, घर में, हर तरीक़े से समझाया। लेकिन जब जब बुलाता था ये अपनी उंगलियों को अपने कानों में डाल लेते थे और कपड़े से अपने बदन को ढांप लेते थे ताकि इन्हें मेरी बातें सुनाई ना दे। अल्लाह मैंने इनसे यहाँ तक कहा कि अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, वो तुम्हें माफ़ कर देगा, आसमान से बारिश नाजिल करेगा, माल देगा, औलाद देगा, तुम्हारे लिए जन्नतें बनाएगा। तुम्हें क्या हो गया, तुम अल्लाह को नहीं समझते हो, अल्लाह के मकाम को नहीं समझते हो। तो ऐ अल्लाह, इन लोगों ने मेरी नाफरमानी की और इन लोगों ने अपने नुकसान में ही इजाफा किया। इन लोगों ने बड़ी बड़ी चालें चली, आपस में कहा कि जिसकी इबादत करते हो वद की, सुवा की, यगूस की, यऊक की, नसर की, इन सबको न छोड़ना। इन सबको, इन लोगों ने बहुत से लोगों को गुमराह किया। अल्लाह ज़ालिमों को न छोड़ना। अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ ज़मीन पर किसी भी काफिर को चलता फिरता बाकी मत रखना, इसलिए कि ज़मीन पर कोई काफिर रहेगा ये काफिर ही औलाद पैदा करेगा। ऐ मेरे रब, मुझे माफ़ कर दे, मेरे माँ बाप को माफ़ कर दे और जो भी मेरे घर में ईमान की हालत में दाखिल हुआ, चाहे वो मर्द हो या औरत, अल्लाह सब को माफ़ कर दे और ज़ालिमों को तबाह हो बर्बाद कर दे। ये सूरह नूह के अंदर अल्लाह ने ये बातें ज़िक्र की हैं। उसके बाद सूरतुल जिन्न का आगाज़ होता है, सूरा नंबर 72। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरा में जिन्नातों का तज़किरा किया है कि जिन्नों ने कुरान सुना, जैसा कि हम पारा नंबर 26 में बयान कर चुके हैं, फिर वो ईमान ले आए। जिन्नातों की ज़बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई अक़ीदे की इस्लाह की है,
कि जो है जिन्नात इंसान जो है जिन्नात से मदद मांगते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे, ये सारी चीज़ें। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जिन्नातों में भी अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं। व अन्ना मिन्नल मुस्लिमूना व मिन्नल कासितून, हम में भी मुसलमान हैं और जो है से तजावुज़ करने वाले लोग हैं, इंसाफ करने वाले दीगर तमाम लोग हैं। जो ईमान लाएगा अपने लिए लाएगा, लेकिन जो जुल्म करेगा, हद से तजावुज़ करेगा, उसके लिए जहन्नम की आग है। मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, मस्जिदों में अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं होनी चाहिए। आलिमुल गैब सिर्फ़ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई आलिमुल गैब नहीं है, उसके सिवा किसी को नहीं पुकारना है। अल्लाह के सिवा किसी को भी गैब का इल्म नहीं है। अल्लाह जिसको बता दे वो आलिमुल गैब नहीं हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि नबी को बहुत सारी गैब की बातों का इल्म था, अल्लाह ने बताया था तो इल्म था, नबी को खुद से इल्म नहीं हुआ, और जब खुद से इल्म ना हो तो वो आलिमुल गैब नहीं कहे। भाई मुझे भी क़यामत के बारे में बहुत सारी बातें मालूम हैं, तो क्या मैं आलिमुल गैब हो गया? नहीं, मुझे बताया गया कुरान के ज़रिए, हदीस के ज़रिए। ऐसे ही अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए बताया, जिब्रील को भी नहीं पता, गैब की बात है, किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है। और अल्लाह ने हर चीज़ को अपने इल्म से घेर रखा है। सूरतुल मुज़म्मिल का आगाज़ होता है सूरा नंबर 73। इसकी इब्तिदा में अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अय्युहल मुज़म्मिल कह करके पुकारा कि ऐ चादर ओढ़ कर लेटने वाले, खड़े हो जाइए, रातों को उठ करके नमाज़ पढ़िए। तहज्जुद की नमाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी पूरी रात पढ़ा करते थे। अल्लाह ने कहा पूरी रात मत पढ़िए, थोड़ी रात, आधी से कम रात में पढ़िए, इबादत का एहतमाम कीजिए और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़िए। हम इस कुरान को आपके दिल में महफूज कर देंगे। और लोगों की बुरी ज़बान पर आप सब्र कीजिए, जो लोग आपको बुरा कहते हैं इस पर सब्र कीजिए। और याद रखिए क़यामत आने वाली है जिस दिन बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। यौम यजअलुल विल्दान शीबा, बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। और फिर आगे अल्लाह ने जिक्र किया इस सूरा की आखिरी आयत में कि नमाज में जहाँ से भी तुम्हें आसान लगे वहाँ से पढ़ो, जहाँ से भी आसान लगे वहाँ से पढ़ो, जो भी याद है वहाँ से पढ़ो। कुछ याद नहीं है, सूरह फातिहा सिर्फ याद है, सूरह फातिहा पढ़ करके रुकू में चले जा सकते हो। नेकी करो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, अल्लाह को कर्ज़ हसन दो और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो। इस सब का फ़ायदा क्या होगा? वमा तुक़द्दिमू लि अनफुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, जो कुछ आगे बढ़ाओगे अल्लाह के पास पाओगे, और अल्लाह के पास जब पाओगे हुआ खैरन व अअज़म अजरा, वो बेहतर भी होगा और अजर के हिसाब से बड़ा भी होगा। सूरतुल मुद्दस्सिर का आगाज़ होता है सूरा नंबर 74। इसकी इब्तिदा में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मुद्दस्सिर कहा और मुद्दस्सिर कह करके आपको दावत व तबलीग का हुक्म दिया कि क़ुम फ़अन्दिर, खड़े हो जाइए और डराइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। आपने मुकम्मल ज़िंदगी के 22 से 23 साल लोगों को डराया, तन्हाई में, अकेले में, और जो है हज के मौके से, गैर हज के मौके से, अपनों को, गैरों को, काफिरों को, मुशरिकों को, मुनाफिकों को, मक्का में, मदीना में, ताइफ में, जहाँ मौका मिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया और आपने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की। जब आप दुनिया से जा रहे थे उससे पहले आपने हज के मौके से सहाबा से सवाल किया था, अला हल बल्लग़्त, क्या मैंने पहुँचा दिया? सहाबा ने कहा हाँ आपने पहुँचा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग की ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुरे लोगों का तज़किरा किया है। एक बात अल्लाह ने यह बयान की कि आपके रब का लश्कर इतना बड़ा है कि कोई नहीं जानता। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि रब के लश्कर में कौन कौन है और कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने लश्कर से काम लेता है। आगे अल्लाह ने मुख्तलिफ़ चीज़ों की कसम खाई और ये कहा कि हर नफ्स रहन में है, यानी हर नफ्स अपने अमल के बदले गिरवी, यानी जो इंसान जो कुछ करेगा वही पाएगा। अच्छे अमल करने वालों को जन्नत में डाला जाएगा, बुरे अमल करने वालों को जहन्नम में डाला जाएगा। अब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में। एक मुकालमा अल्लाह ने जिक्र किया है, वो मुकालमा क्या है? जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे जहन्नम में क्यों आए? वो 4 जवाब देंगे। लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी नहीं थे, हम मिस्किनों को खाना नहीं खिलाते थे, हम वक्त गुजारी करते थे, गपशप करने वालों के साथ गपशप करते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम क़यामत के दिन को झुटलाते थे, यहाँ तक कि हमें मौत आ गई। तो ये 4 बुनियादी असबाब जो जहन्नमी खुद बताएंगे कि ये 4 चीज़ें हमें जहन्नम में ले आई। हमें देखना चाहिए हमारी ज़िंदगी में इन 4 चीज़ों में से कोई चीज़ है तो नहीं, अगर है तो उससे अपने आप को रोकने की कोशिश कीजिए। इसके बाद सूरतुल क़ियामा सूरा नंबर 75 का आगाज़ होता है। अल्लाह इंसान के गले सड़े जिस्म को ही नहीं बल्कि इंसान की उंगलियों के एक एक पोर और एक एक हिस्से को भी जमा करने पर कादिर है। अल्लाह ने कहा यहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, क्या इंसान ये समझता है कि हम उसकी हड्डियों को नहीं जमा कर पाएंगे? भला कादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, हम तो इस बात पर भी कादिर है कि हम उसकी उंगलियों के पोर को भी बराबर कर दे, दुरुस्त कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जमा करेगा। फिर क़यामत का तज़किरा किया है, क़यामत आएगी तो क्या होगा? आँखें फट जाएंगी और चाँद बेनूर हो जाएगा
वजुमिअ अश-शम्सु वल क़मर, सूरज और चाँद को जमा कर दिया जाएगा। इंसान कहेगा भागने की जगह कहाँ है, आवाज़ आएगी कोई भागने की जगह नहीं, सबको अल्लाह की तरफ जाना है, सबको अल्लाह की तरफ जाना है। अल्लाह ने इंसान की हकीकत बयान की कि इंसान दुनिया को पसंद करता है, आखिरत को छोड़ देता है। कुरान के ताल्लुक़ से अल्लाह ने तज़किरा किया कि ये कुरान को जमा करना और उसको महफूज करना, ये हमने इसका वादा किया है और हमने अपने वादे को पूरा भी किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी पढ़ते थे तो आपने कहा जल्दी मत करिए, इसको जमा करना, इसको बाकी रखना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। आगे अल्लाह ने यह भी जिक्र किया कि क़यामत के दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे और कुछ चेहरे बिल्कुल बेकार होंगे, उनके चेहरों पर नूर नहीं होगा। ये कौन लोग होंगे? जिनके नाम आमाल अच्छे होंगे उनके चेहरों पर रोशनी होगी, और जिनके नाम आमाल अच्छे नहीं होंगे उनके चेहरे बदसूरत होंगे और बुरे होंगे, सियाह होंगे। इंसान ये समझता है उसे बेकार छोड़ दिया जाएगा। अल्लाह कहते हैं नहीं, इंसान को बेकार नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि इंसान जैसा करेगा वैसा भरेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात पर कादिर है कि वो मुर्दों को दोबारा ज़िंदा करे। उसके बाद सूरतुद्दहर का आगाज़ होता है, जिसका नाम सूरतुल इंसान भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन फजर की नमाज की दूसरी रकात में इस सूरा की तिलावत किया करते थे। इस सूरा की इब्तिदा में अल्लाह ने कहा कि इंसान पर एक ऐसा वक्त भी आया जब इंसान कुछ नहीं था, कोई वजूद नहीं था, अल्लाह ने इसको वजूद दिया, दो रास्ते इसको बतला दिए, हिदायत के और गुमराही के। अल्लाह ने कहा कि अभी जिधर जाना चाहेगा उसके हिसाब से उसको बदला मिलेगा। हाँ, नेक लोग हैं, नेक लोगों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा, बुरे लोगों को जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा। और नेक लोगों को जन्नत में मिलने वाली मुख्तलिफ़ नेमतों का अल्लाह ने तज़किरा किया है। साथ ही साथ अल्लाह ने कहा इनकी खिदमत के लिए बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे होंगे, लिहाजा ऐ लोगो सुबह शाम अल्लाह का ज़िक्र करते रहो, सुबह शाम अल्लाह का ज़िक्र करते रहो, अल्लाह को याद करते रहो। और याद रखो जब तक अल्लाह ना चाहे किसी के चाह लेने से कुछ नहीं होता, और वो अल्लाह जिसको चाहे अपनी रहमत में दाखिल कर ले, और उसने ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। इसके बाद इस पारे की आखिरी सूरा सूरतुल मुरसलात, सूरा नंबर 77 का आगाज़ होता है। इसकी इब्तिदा में अल्लाह ने मुख्तलिफ़ चीज़ों की कसम खा करके क़यामत का तज़किरा किया। क़यामत आएगी इसके लिए अल्लाह ने मुख्तलिफ़ चीज़ों की कसम खाई, ताकीद के लिए। और इस सूरा के अंदर अल्लाह ने एक आयत को बार बार रिपीट किया है, वैलुन यौमइज़िन लिलमुकद्दिबीन, वैलुन यौमइज़िन लिलमुकद्दिबीन। वैल है, हलाकत है, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो झुटलाते हैं। क्या झुटलाते हैं? अल्लाह को, अल्लाह की बातों को, अल्लाह की आयतों को, अल्लाह की निशानियों को, रसूलों को, कुरान को, किताबों को, मुख्तलिफ जो भी अल्लाह से मुताल्लिक़ चीज़ें, उन तमाम में से किसी चीज़ को, ऐसे तमाम लोगों के लिए वैल है, हलाकत है, बर्बादी है। आगे अल्लाह ने फिर मुत्तक़ियों का तज़किरा किया, मुजरिमीन का तज़किरा किया, और अल्लाह ने कहा कि फ़बी-अय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, अगर लोग कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे, अल्लाह की बातों पर ईमान नहीं लाएंगे, तो फिर किस पर ये लोग ईमान लाएंगे? ईमान लाने वाली चीज़ अगर दरअसल कोई है तो वो अल्लाह की किताब है, अल्लाह की बातें हैं। इंसानों को अल्लाह की बातों पर और अल्लाह की किताब पर ईमान लाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सभी को अपने ईमान का जायज़ा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।